ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बं मं हम सं तं बं 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 मं मं हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन युनविसेच्यामि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं मरं बं बं हम सं तं बं बं मं 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 हम सं सं तं तं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां दीं दीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते ॐ ह्रीं क्रों मं पापं खण्डे खण्डे जय जय दय दय पच पच पचय पचय ॐ नमो अर्हं झं झिबिं छिबिं हम सं झं बं हायासा छां छीं छुं छै छै छौं छुं छा छिबिं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रै ह्रै ह्रूं ह्रव्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते ठाठास्माकं समस्तजीवानां श्रीरस्तु विद्रस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कर्सिद्धार्थं सर्वविघ्नवारणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वज्ञपरमेश्वराय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद प्रसादा सधर्म श्री विलय रवि विद्रस्तु सोधर्म सुस्वर्ग सिद्धंतु नः। ओम विश्वादय श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरहंतो भगवन्तः सर्वज्ञः परममङ्गलं ध्येया यम् उच्चसिद्धिं तद्वन्तु सधर्मकायेषु यम् उच्चसिद्धिं पिछेन्तु नः। ओम नमृति भगवते श्रीमती श्रीमद शांतिनाथ जी गुंथना जी रैना जी तीर्थंकराय श्रीमद रत्नात्रय रूपाय दिव्य तेज जम्बुदे प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समूषण केवल लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय सचुतवाणी गुण सेवताय परमेष्टि पवित्राय सम्यज्ञानाय संभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसाचक बनय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वास्पदाय त्रिलोक बसन कराय सत्य ज्ञानाय सत्य में व्रत फड़ा मंडन मंडनाय ऋषि आरिका श्रावक साविका प्रमुख चतुर्विद संग उपसर्ग विनाशनाय घाती करम छेन कराय अजराय अभय अस्माकम शांति धारा कर्ता परिवार संजीव जी महेश जी सागर वाला परिवार सा परिवार पारुल जी नीलेश जी सागर सा परिवार राजन जी वीरन जी भोपाल सा परिवार पीयूष जी प्रांजल जी इंदौर वाला परिवार सा परिवार आदित्य जी संजीव जी भोपाल सा परिवार प्रदीप जी कार्तिकेय जी अहमदाबाद वाला परिवार सा परिवार राहुल जी छतरपुर सा परिवार संतोष जी मीना जी दमोह सा परिवार समस्त भवजीवानां व्याधिं गणन्तो व्याधिं गणन्तो व्याधिं गणन्तो अरुण जी राहतगढ़ स्वस्थावर्तम संतोष जी स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त भवजीवानां श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद सेवकानां सर्वदोष रोग सुख भय पीड़ा विनाशतम भवतो। ओम नवरति भगवते पिछिणा से दोष कलम सय दिव्य तेजो मोते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वकाम विदु विनाशनाय सर्वोपद्रव विनाशनाय सर्विष्ट शांति कराय ओम ह्रां ह्रीं रुद्रासी अवसनमा मम सर्वविद शांतिं गुरु गुरु दुष्टं पुष्टं गुरु गुरु स्वाहा मम गम छिछिदे विनमदे रतिगम छिछिदे विनमदे बलिगम छिछिदे विनमदे क्रोधम पापम वैरम च छिछिदे विनमदे अग्निभयभयं छिछिदे विनमदे सर्वशत्रुविघ्नं छिछिदे विनमदे सर्वोत्सर्गं छिछिदे विनमदे सर्वविघ्नं छिछिदे विनमदे सर्वराज्यभयं छिछिदे विनमदे सर्वचोर दुष्टभयं छिछिदे विनमदे सर्वसपिच्च स्यादिभयं छिछिदे विनमदे सर्वग्रहभयं छिछिदे विनमदे सर्वदोषं व्याधिं डाम्रं च छिछिदे विनमदे सर्वपरमन्तं छिछिदे विनमदे सर्वादघातं वरघातं च छिछिदे विनमदे सर्वसुरोगं गुक्षरोगं अक्षिरोगं सुरोगं जोरोगं च छिछिदे विनमदे सर्वनरमारिं छिछिदे विनमदे सर्वगजस्गो सजमानिं छिछिदे विनमदे सर्वसत्सधान वृक्षलता गुल्मवत् पुष्पमालिं छिछिदे विनमदे सर्वराष्ट्रमालिं छिछिदे विनमदे सर्वकुल बेतल साग्नि ढाकनी बयानी छिछिदे विनमदे सर्वेदनियम छिन्न छिन्दी विंदी विंदी सर्वोनियम छिन्न छिन्दी विंदी विंदी सर्वास्मारिम छिन्न छिन्दी विंदी विंदी अस्माकं समस्त भवजीवानां अशुभ कर्मजन्य दुखानि छिन्न छिन्दी विंदी विंदी दुष्ट जनकृतान् मंत्रतन दृष्टि मुष्टि छल छिद दोषान् छिन्न छिन्दी विंदी विंदी सर्व दुष्ट देवदानव विनाश योनि के दोषान् छिन्न छिन्दी विंदी विंदी सर्वष्टकुलीना जन विस्वयानि छिन्न छिन्दी विंदी विंदी सर्व स्थावर जंगे वृष्ट सर्पादि के दोषान् छिन्न छिन्दी विंदी विंदी सर्व अष्टपदादि के दोषान छिन्न छिन्दी विंदी विंदी पर शत्रु कृतमारुचरण विदेशन मोहन वसीकरणादि के दोषान छिन्न छिन्दी विंदी विंदी ओम मीम स्वभ्यम चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम च कुरु कुरु सर्व राजानंदनम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर कीट करवट मंडप पत्तन द्रोणामुख सम्मानंदनम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा ईश्वकम ते लोकेशो व्याधि व्यसन भजितम अभ्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्थ
स्वस्तिरस्तु विधीयते। श्री शांतिरस्तु तथास्तु। सिंहस्तु तथास्तु। जय अस्तु तथास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु। अस्माकं समस्त भव्य जीवानां तुष्टिरस्तु तथास्तु। पुष्टिरस्तु तथास्तु। समृद्धिरस्तु तथास्तु। कल्याणमस्तु तथास्तु। सुखमस्तु तथास्तु। अविवृद्धिरस्तु तथास्तु। दीर्घायुरस्तु तथास्तु। कुलगोधनानि सदा सन्तु तथास्तु। सधर्म श्री वलायु आरोग्य ऐश्वर्य अविवृद्धिरस्तु तथास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं अस्याउषा अनाथ विद्यालमो अरिहन्ताళं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख फलित्वा दीर्घत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपम मनुत्वा तनुष्कीर्तिम सिद्धिं विद्धिं समृद्धिं पठतु तरणि स्फूर्दुच्चे प्रतापम कांतिम शांतिम समाधि व्यथरतु जगत्वा मुत्वा शांतिधारा। अमन जी चौधरी स्वास्थ्य लाभार्थम मिली जी गर्भशिशु रक्षार्थम सपरिवारस् मंगल भवतु। पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रे सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः। ओम ह्रीं विष्णुविधानमध्ये छत्रत्रय स्थापनं करोमि। ओम ह्रीं विष्णुविधानमध्ये चमरद्वय स्थापनं करोमि। ओम ह्रीं शिव स्वादिवीरान्देव विस्कान्देव भूशान्तिदप्रान्ते भोर्घं नृभवान्ति स्वाहा। एक छोटा सा मैं संस्मरण आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ जो सदा सागर जी महाराज जी के ऊपर से है। मैं सन 1912 से शिविरार्थी हूँ। अभी तक मैंने 9 शिविर अटेंड कर लिए हैं। अब प्रथम शिविर में मैंने शुरू में तो बहुत बुरा लगा, परंतु जब एंड हुआ तो ऐसा लग रहा था कि शिविर क्यों खत्म हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि शिविर चलता ही रहे, घर जाने की इच्छा नहीं हुई। और अंत में शिविर के समय उन्होंने महाराज जी ने दिया एक नियम कि आत्महत्या नहीं करना। अब सब 12 साल भर हो गए, सब 13 में मैं फिर शिविर के लिए जा रहा था कि घर में कुछ कलह हो गई और मैंने मृत्यु करने की, आत्महत्या करने की सोच ली। जब मैंने बाहर निकले घर से और सदा सागर जी महाराज जी को याद किया, महाराज जी ने क्या कह रहे हो तुम, 12 में तुमने नियम लिया, अभी 13वां हुआ और शिविर के लिए जा रहे हो। यदि आप इस प्रकार के कलंक करोगे तो 6 महीने का सूतक लगेगा। इस कारण मैंने सब नियम तोड़ दिया और सीधे शिविर को गुना चले गए। बोलो सदा सागर जी महाराज की जय। मैं बता दूं भाइयों आपको, जब से जीवन में मैंने मुनि श्री के प्रवचन और संग का समाधान सुना है, ऐसी प्रभावी बात, ऐसी निष्पक्ष बात और इतनी डंके की चोट पे बोलने वाले मुनि श्री, उसके बाद भी आदमी यदि सुधार ना करे ना तो ये जीवन की बहुत बड़ी भूल होगी। आप देखो, जहां कहीं से भी संग का समाधान आता है, ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल खरी बात आज तक और कोई नहीं कह सका जो मुनि श्री ने कही है। उनके विचारों को, उनके यदि उनके सुनने वाले सही मार्गदर्शन पर चलें तो मैं कहता हूं ये समाज कहां से कहां पहुंच जाएगा। जीवन में जरूरत है तो आत्मसात करने की जरूरत है। बोलिए मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जरा देर ठहरो गुरुवर, जरा देर ठहरो गुरुवर, तमन्ना यही अभी जीवन के हमने देखा नहीं है। दर्शन तो दे दो मुझको, आस लगी है। दर्शन तो दे दो मुझको, आस लगी है। जगत पूज्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आज हमारा विद्या सुधा शिवरार्थी संगठन संघ जो मुख्य रूप से इसका जो गठन किया गया है वो सिर्फ इसलिए किया गया है कि गौतम भैया जी ने पहले ही बता दिया था कि हम समाज की रक्षा, तीर्थ की रक्षा और समाज पे जो भी अन्य उपसर्ग जो भी आ रहे हैं उनके लिए हम तत्पर खड़े रहे। हम अभी तक देखते आए हैं कि हमारे तीर्थों पे चाहे द्रोणगिरी हो, चाहे गोमटगिरी हो, चाहे गिरनार जी हो, ये बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र पर हमें अपने जहाँ समाज नहीं है, भैया ने बताया था, जैसे अभी पास में हमारे यहाँ हड़ुआ है, बिसराहा है और भी अन्य ऐसे जो है प्ररुआ जी है, पिठौरिया जी है, तो ऐसे तीर्थों की हमें रक्षा करना है। हम तन मन धन से अपनी पूरी जो कुछ भी है सामर्थ्य से, शक्ति से
हम सब कुछ लगा देंगे, पर समाज को कभी नहीं झुकने देंगे। हम अपना जीवन इस मंच से, हम पहले जो थे, हमारे आसपास के सब लोग जानते हैं, पर गुरु की कृपा से 2018 से मैंने जो परिवर्तन अपने आप में लाया है, मैं कुछ नहीं जानता था। मैं एक ऐसे गांव में रहता था मड़ौनमार में, जहां सिर्फ एक समाज का घर था, वो अब सिर्फ हमारा था। ना हम भगवानों के नाम जानते थे, ना पर्यूषण पर्व, ना कुछ। पर हमने 18 का शिविर किया। उसके बाद भैया ने हमें भाग्योदय में बुलाकर, और हमें भाग्योदय में 3 वर्ष हमें 5 बजे बुला के और पूरा जल से लेके सब भरवाया। आज हम में इतना परिवर्तन आ गया कि मेरे पास जो कुछ है, तन मन धन, मैं सिर्फ समाज के लिए और अपने गुरु संतों के लिए निछावर करता हूँ। जैन होकर जैन का आप सभी सम्मान करो, सभी जैन एक हमारे, मत उसका नुकसान करो। चाहे जैन कोई भी हो, मत उसका अपमान करो। जो गरीब हो अपना जैन रोजगार देकर धनवान करो। हो गरीब जैन की बेटी, मिलकर कन्यादान करो। अगर लड़े चुनाव जैन, 100% मतदान करो। हो बीमार कोई भी जैन, उसका दिल से सहयोग करो। बिन घर के कोई मिले जैन, उसका खड़ा मकान करो। अगर जैन दिखे भूखा, भोजन का इंतजाम करो। अगर जैन की हो अटकी फाइल, शीघ्र काम श्रीमान करो। जैन की हो लटकी हो राशि, अगर शीघ्र आप भुगतान करो। जैन को अगर कोई सताए, उसकी आप पहचान करो। अगर जरूरत हो जैन को, घर जाकर श्रमदान करो। अगर मुसीबत में हो जैन, फौरन मदद का काम करो। अगर जैन दिखे वस्त्र बिन, उसे अंग वस्त्र का दान करो। अगर जैन दिखे उदास, खुश करने का काम करो। अगर जैन घर पर आए, जय जैनेन्द्र जी बोलकर सम्मान करो। अपने से हो बड़ा जैन, आप सबको प्रणाम करो। हो गरीब जैन का बेटा, उसकी मदद तमाम करो। बेटा हो गरीब जैन का पढ़ता, काफी पुस्तक दान करो। यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बोलो सुधा सागर जी महाराज की जय। आगरा में विराजमान पुंगाव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। उस लायक में नहीं था बाबा, तूने खूब दिया है। हंसता गाता खुशी मनाता ये परिवार दिया है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं अपनी 10वीं तक, जब मैंने 10वीं कक्षा पढ़ी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मोहिली से, तो मैं कुछ नहीं था, मुझे धर्म का कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन फिर मुझे हमारे प्रवीण जैन शास्त्री मोहिली के व्याकरणाचार्य, उन्होंने मार्ग बताया कि सुधा सागर जी महाराज जी ने वरदान दिया है। किनके लिए? उन गरीब बच्चों के लिए जो अपना जीवन सुधारना चाहते हैं। और ऐसी श्रमण संस्कृति संस्थान का 1996 में श्री सुधा सागर जी महाराज जी ने उस श्रमण संस्कृति संस्थान को बना दिया, जो आज गरीब बच्चों के लिए, हम जैसे बच्चों के लिए समाज उद्धारक बने। हम लोगों को एक विद्वान के रूप में तैयार कर दिया। और आज हम समाजों में जाकर समाजों को सुधारने का कार्य करते हैं। आज कितने गरीब परिवार हैं, असहाय व्यक्ति हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। लेकिन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी का ऐसा आशीर्वाद रहा, जिनने गरीब बच्चों के बारे में सोचा और श्रमण संस्कृति संस्थान जैसे संस्थान का निर्माण कर दिया। वो मात्र हॉस्टल नहीं है, वो हम लोगों के लिए तीर्थ है। तीर्थ, जिस तीर्थ में जाकर बच्चे अपना भविष्य तो सुधारते ही हैं, और साथ साथ में अपने भविष्य का निर्माण भी करते हैं। और मैं जब बिजौलिया शिविर में गया और धूप दशमी का दिन था, अत्यंत तीव्र वर्षा हो रही थी, बहुत तीव्र वर्षा। इतनी तीव्र वर्षा मानो लग रहा था हम शिवरार्थियों को कि धूप दशमी का कार्यक्रम आज नहीं मना पाएंगे। तब भक्तों ने पुकार किया कि गुरुवर, धूप दशमी का कार्यक्रम तो हम बिजौलिया में ही मनाएंगे और आज ही मनाएंगे। तो तब भक्तों की पुकार पूज्य गुरुवर ने सुनी और अंतर ध्यान हुए और कह दिया 5 मिनट बस रुको, 5 मिनट में बारिश रुक जाएगी। और इतना तीव्र वर्षा, इतनी तीव्र वर्षा, 5 मिनट में रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा था। और मानो 4 मिनट ही घड़ी में देखे कि 4 मिनट हुए और वर्षा पूरी समाप्त, पानी कहीं भी नहीं देखा गया। तो बिजौलिया में पूरी वर्षा समाप्त हो गई। ऐसे गुरुवर हमारे पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज जी के हम शिष्य, पिता तुल्य हम जिनको मानते हैं, हम बेटे, हमें वो गर्व होता है आज कि मैंने जैन धर्म में जन्म लिया।